नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खेमचंद। आज मैं चर्चा करूंगा युवाओं में बढ़ते रोग और उनके निदान पर। आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। लेकिन हम लोगों का मानना है कि जो युवा होते हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो भागदौड़ कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। युवाओं को भी बहुत सी बीमारियां होने के चांस बने रहते हैं। ज़्यादातर उनकी लापरवाही के चलते वो बीमार पड़ते हैं, क्योंकि 20वीं सदी की तुलना में 21वीं सदी में मनुष्य की जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है। जैसे आज के लोग परिवार के साथ नहीं रह पाते कैरियर को बनाने के लिए, और उपभोग के साधन बढ़ने के कारण युवाओं का शारीरिक परिश्रम पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया है। मोबाइल फ़ोन का देर रात तक इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादातर युवा सही से नींद भी पूरी नहीं ले रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां अधिकतर युवाओं को हो सकती हैं। जैसे युवाओं में मानसिक विकार, आक्रोश, अवसाद, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, आँखों में जलन, स्लीप डिसऑर्डर, टाइप 2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी आम होती जा रही है। आंकड़े ये बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकन रिसर्च जर्नल के अनुसार भारत में तकरीबन 40% युवा दिल की बीमारी से ग्रसित हैं, और अकाल मृत्यु के मामलों में हार्ट अटैक पहले नंबर पर आ गया है। 10 से 15 साल पहले की अगर बात करें तो दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से संबंधित बीमारी माना जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल की बीमारी से जुड़े मामले तेजी से बढ़े हैं। दरअसल देश के युवाओं का दिल कमजोर हो गया है। कमजोर दिल का कारण हमारे नए जमाने की जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैले लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लिए मैं 5 कारणों को अहम मानता हूँ। जीवन में तनाव, खाने की गलत आदतें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का देर तक इस्तेमाल, हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग, शराब और तंबाकू की लत, और पर्यावरण का प्रदूषण। देखिए, पढ़ने की उम्र में तनाव युवाओं में आजकल आम बात है। इतना ही नहीं, युवाओं के जीवन में खाने का गलत समय और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का देर तक इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण सीने में तेज दर्द माना जाता है। जब तक दिल की खून की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी जो धमनियां के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने पर खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए सीने में तेज दर्द का एहसास होता है। लेकिन कभी कभी दिल में तेज दर्द नहीं होता, उसे हम साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। अगर महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में हार्ट अटैक के मामले कम होते हैं। उसका कारण महिलाओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं, जो महिलाओं को दिल की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। लेकिन जो महिलाएं स्मोकिंग और गर्भ निरोधक दवाइयों का लंबे समय से सेवन कर रही हैं, तो उन महिलाओं में दिल की बीमारी के चांस बन जाते हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें? युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार अगर हम देखा जाए तो असबाबे सित्ता जरूरिया, यानी 6 आवश्यक चीज़ें हैं जो स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं, जिनमें हवा, पानी, शारीरिक गतिविधि, आराम और नींद, मानसिक संतुलन। इनका संतुलन शरीर और मन की सेहत के लिए ज़रूरी है। देखिए, पहले मैं बताता हूँ आपको हवा के बारे में। हवा जो है हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हवा के बिना हमारा जीवन का अस्तित्व की कल्पना करना मुश्किल है। नियमित रूप से ताज़ी हवा में सांस लेना मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि हवा की गुणवत्ता, एक व्यक्ति सांस लेता है तो उसके स्वास्थ्य पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसके स्वभाव पर। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हवा का सीधा सीधा मानव के शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शुद्ध और स्वच्छ हवा बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हवा में अगर बदलाव हो जाए तो मानव शरीर को बीमारियां भी हो सकती हैं। हवा में जो है अगर सही हवा नहीं मिले तो इंसान को सर्दी, जुकाम और वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये हम कह सकते हैं कि स्वस्थ हवा मानव शरीर के लिए फायदेमंद है। अब बात करता हूँ मैं भोजन और पेय पर। देखिए, मानव शरीर के लिए संतुलित और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन
बेहद ज़रूरी है, जबकि गुणवत्ता या मात्रा में कोई असंतुलन कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है। भोजन और पानी की गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में किसी व्यक्ति के आहार का पोषण और मूल्य और उसकी तबीयत पूरी तरह से डिपेंड करती है। अगर मानव शरीर का खाना सही से नहीं लिया गया, जैसे कि जिसके अंदर सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन अगर सही मात्रा में नहीं है, तो पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भोजन में हमेशा स्वस्थ खाने के लिए अपनी आदतों को बनाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, नेचुरल खाना चाहिए, साबुत अनाज खाना चाहिए। इसके अलावा ताज़ी सब्जियों और फलों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि उनमें कई उपयोगी और मूल्यवान पोषक तत्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नट्स में प्रोटीन्स और मैग्नीशियम होते हैं। लहसुन, दही, फाइबर और जैतून का तेल, ये सारे के सारे खाने उच्च गुणवत्ता वाले एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मानव शरीर की स्वस्थ रखने में अपनी रोल अदा करते हैं। अब एक बात करते हैं हम शारीरिक गतिविधि की और आराम की। जैसे कि कह सकते हैं कि यह एक व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। संतुलित शारीरिक व्यायाम के सकारात्मक प्रभावों पर जोर देता है। नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि से मनुष्य जो है स्वस्थ को अच्छे से पा सकता है, क्योंकि यह स्वस्थ जीवन के मजबूत स्तंभों में से एक है। शारीरिक एक्सरसाइज हृदय को स्वस्थ रखता है और उसको मजबूत रखता है, और मानव शरीर के रक्तचाप, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको कम करता है और एक मजबूत शरीर का निर्माण करता है। और अगर शारीरिक गतिविधि को रोजमर्रा के जीवन में अपनाया जाए तो यह शरीर के वजन को भी कम करता है, कैलोरी को भी जलाता है और कई तरह की बीमारियों से बचाता है। एक स्वस्थ आहार की तरह व्यायाम सामान्य अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह अच्छे परिसंचरण को बढ़ावा देता है और सीधा सीधा मानव के स्वास्थ्य को एक अच्छी जगह पर लेके जाता है, और मानव की जो प्रतिरक्षा तंत्र में काम करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको दुरुस्त करता है। और अब इसके अलावा हम बात करते हैं मानसिक गतिविधि और विश्राम की। देखिए, मानव मस्तिष्क को कई बौद्धिक और भावनात्मक गतिविधियों में एक साथ कहने पर जोर देता है। जिस तरह शरीर को व्यवस्थित और नियोजित व्यायाम और आराम की आवश्यकता होती है, उसी तरह यूनानी चिकित्सा पद्धति का मानना है कि मानव मन और मस्तिष्क को पर्याप्त उत्तेजना और उचित विश्राम की भी आवश्यकता होती है ना। और साथ ही अब हम बात करते हैं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एसेंशियल फैक्टर है जिसे हम कहते हैं टाइम से सोना और टाइम से जागना। ठीक है ना। टाइम से सोना मतलब इन द सेंस कि सामान्य नींद और जागना स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। नींद का फ़ायदा यह है कि ये मानव शरीर के अंगों को आराम देती है, जिससे व्यक्ति ज़्यादा सक्रिय होता है, और जिस इंसान की नींद अच्छी होती है उसका पाचन भी अच्छा होता है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। शरीर को काम करने में परेशानी नहीं होती, उसे आलस नहीं आता। और ख़ास तौर से मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि स्वस्थ व्यक्तियों को नींद के बारे में ख़ास तौर पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह नियमित, मध्यम और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। शरीर के कामों को दुरुस्त करने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है। नींद के पैटर्न में कभी भी बदलाव नहीं करना चाहिए। अगर नींद के पैटर्न में बदलाव होता है तो मानव शरीर के जो हार्मोन है उसमें भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। उसका मानसिक संतुलन भी इम्बैलेंस हो सकता है। शरीर की सहन शक्ति भी कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए नींद को अपने टाइम पर लें। कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना, कि सही समय पर सोइए और सही समय पर उठिए। अब इसके बाद मैं करता हूँ एक और इम्पोर्टेंट बात है यूनानी चिकित्सा पद्धति की मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। वो ये है कि एक्सक्रिएशन और प्रतिधारण, कह सकते हैं कि उन्मूलन और प्रतिधारण। देखिए, उन्मूलन का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको शरीर से बाहर करना। जैसे कि हम यूरिन के लिए वॉशरूम जाते हैं, इन सब चीज़ों का शरीर से निकलना भी ज़रूरी है। ये शरीर के लिए
मतलब बेहद आवश्यक है कि जो हमारे शरीर के अंदर अनावश्यक जो पदार्थ बनते हैं उनको समय से शरीर से निकाला जाए, जिससे शरीर जो है इन चीज़ों से फ्री हो जाता है। अगर किसी मानव शरीर को कब्ज़ की दिक्कत हो गई है तो वो एक बीमारी बन सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे और अच्छे से सोएंगे तो हमें कब्ज़ की शिकायतें नहीं हो सकती हैं, हमें पेशाब करने में परेशानी नहीं हो सकती है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें क्या करना है, यूनानी की असबाब सित्ते ज़रूरिया पर, यानी कि हवा, पानी और मानसिक सुकून और मानसिक हरकत, ये बेहद ज़रूरी है। इससे मानव शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और बेहतर हो सकता है। यही मेरी कामना है कि हर कोई भारत का नागरिक इस पैथी के ज़रिए अपने स्वास्थ्य को बरकरार रख सकता है। मेरी बहुत ही बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है कि आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।